जहां तक बजट पे आए, ये वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं, नतीजे आते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है। और आज भी यही है, बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग सिर्फ शब्दों के लिए ही है। टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी, जिस प्रकार से जीएसटी, कभी इस पे जीएसटी, कभी उस पे जीएसटी। तो आज भी मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है, सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है। एकदम नॉन इवेंट है। दिस बजट इज अ नॉन इवेंट। It's a very disappointing budget. The budget seems to be like that, is planned in such a way to woo the voters for Delhi, especially the Delhi election coming on the 5th of this month. The finance minister has given a big exemption saying that for 12 lakhs there's no tax. Then she goes on to say that there's a slab of 8 to 12 lakhs, there's 10%. So it's very, very confusing. I think the devil's in the details. She claims, she tries to promise to the voters that they are exempted for tax till 12 lakhs. But there is not a very simple, straightforward thing. They have to claim in TDS and all this thing, provided they have those benefits alone. Can you claim that 0% tax for 12 lakhs? So basically, once again, it's a letdown for the middle class. The middle class seems to be again been cheated by the finance minister again. And then again, the infrastructure is not going for the rest of the country. It's only going towards Bihar, because we all know that this year is the Bihar election. So basically, for essence, and Maharashtra has been ignored, and Tamil Nadu, there's not a single word for Tamil Nadu or for any other southern states. What have you done? Interlinking of rivers, you're talking for last 10 years. Which river have you interlinked till now? Not a single river has been interlinked, but a huge amount of money is been going there. And again, the incentives are given for all Gujarat-based industries, not for any other states. This is a letdown for the entire country. मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया है। मिडिल क्लास को लेकर क्या कहेंगे सर? जो Well, the tax proposals will have to be studied carefully. Right? The finance minister has made certain assertions. Those assertions would have to be looked at. The fine print would have to be looked at, and then only would you come to a determination. But in nutshell, I would again like to reiterate: was this a budget of the government of India or was this a budget of the government of Bihar? सबसे ज्यादा तो स्टेटों के नाम देखिए, बिहार जहाँ पे चोन आ रही है, बिहार बिहार बिहार, उसके बाद असम की आ रही है तो असम, पंजाब का तो नामो निशानी है। वो किसान धरने में बैठे 4 साल से एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए। किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड। सो किसानों के विरोध एक बजट था, और किसान जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तो कुछ सुनी नहीं गई। ये बजट है एक विकसित भारत का, ये बजट है प्रधानमंत्री जी की संकल्प, एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का। हर एक क्षेत्र का, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, यूरिया से लेके एक चाहे बीज की बात हो, चाहे नदियों को जोड़ने की बात हो, हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा, और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। बिहार के लिए सबसे बड़ा तो अनाउंसमेंट ये है कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक बड़ा अनाउंसमेंट है। उसी तरह मखाना बोर्ड जो बनेगा
85% 90% मखाना मिथिला एरिया, कोसी एरिया में होता है और इतने किसान उससे जुड़े हुए हैं। तो मखाना बोर्ड बनने से उसका आजकल ग्लोबल डिमांड है मखाना का, तो उसका मार्केटिंग, उसका जितना एफपीओ है उनको लिंक करके करना, ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है बिहार के लिए। वेस्टर्न कोसी इरिगेशन सिस्टम, पश्चिमी कोसी नहर, पूरा मिथिला एरिया का कितना लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, उसके लिए वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है। फिर आपको एक फूड प्रोसेसिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाने का अनाउंसमेंट हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है आज जो आईआईटी पटना का एक्सपेंशन के लिए बात हुई है, तो ओवरऑल बिहार के लिए बहुत ही सुखद है। अब डिटेल हम लोग और देखेंगे। अब 100 जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए, या जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स में छूट दिया गया है जो 12 लाख रुपए, ये एक बहुत बड़ा राहत, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया। I think frankly the applause you heard from the BJP benches was for the middle class tax cut. We look at the details and that may be a good thing. So if you have a salary you may be paying less tax, but the important question is what happens if you don't have a salary? Where is the income going to come from for you to benefit from income tax relief? You actually need jobs. Unemployment was not mentioned by the finance minister in her speech. And the generation of jobs becomes vital because in our country not only do we have record unemployment, but youth unemployment is particularly grim at the moment. We have the world record in youth unemployment and in college educated unemployed. So what is the method to generate jobs for these people? Then they can get salaries and they can cheer the tax cut. But those who don't have salaries are not going to cheer the tax cut. The other concern that many of us clearly have about the budget is that the overall problems that are facing the economy were not addressed. Where is investment coming from? We've seen a decline in foreign direct investment and we've seen no investment, no willingness on the part of the domestic investors to come in. 23,000 Indian millionaires have left this country and gone to foreign countries. Where is the investment coming from that will in turn generate more manufacturing that can lead to more exports? You can talk about manufacturing mission and export mission, but how do we get there? I think those details we need to study in more care, but I have not heard in the finance minister's speech enough to cheer in those areas. So lots of announcement for Bihar. Well, with the elections coming up in Bihar, it's hardly surprising that they seem to be giving stops there. Ironic that the party that wants one nation, one election is actually using each election, each state, each year to give them more freebies. They may as well have multiple elections so that they can get more applause from their allies. मैं भारत देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इनका अभिनंदन करता हूँ। उन देश के लिए विकसित देश बनने के रास्ते के तरफ हमारा देश जा रहा है। इतना उपयुक्त ये बजट है, अच्छा बजट है। सभी क्षेत्र को, मुख्यतः मीडियम क्लास को उन्होंने दिलासा अच्छा दिया है। मैं दोनों का फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ। किसानों को विशेष ध्यान दिया गया है। किसान है, मीडियम क्लास है, यूथ है, ये सब कुछ सभी क्षेत्र में उन्होंने अच्छा दिलासा। मैं कहूँगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है, ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। पहली बात ये, बिहार सोच रहा होगा कि काश हर साल चुनाव हो बिहार में, जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है उनके बारे में कोई योजनाएं बता सकें। बिहार में चुनाव आ रहा है, 2 तरीके से पता चलता है, जब ध्रुवीकरण शुरू करते हैं और आम आदमी का बजट अनाउंस होता है। तो बिहार भी उम्मीद कर रहा होगा। बाकी सारा विस्तार से, महिलाएं हों, हमारे किसान हों, युवाओं के लिए रोजगार के माध्यम हो, हम उन सबको पहले देखूंगी, पर उम्मीद करती हूँ उन सबको ध्यान में रखकर, जैसे मैंने आज सवेरे भी कहा था, उनका 8th रिकॉर्ड टर्म कंसेक्यूटिव बजट है, वो रिकॉर्ड पार करते हुए वो जनता 1.4 बिलियन नेशन के जो जनता है वो उनको तरफ देख रही थी कि उनको राहत की सांस मिलेगी।